स्टूडेंट्स, हम दिलशाद खान और एक बार फिर हम आज बेहतरीन एमसीक्यू बेस्ड में मैं प्रीपोजिशन लेकर के हाजिर हूँ। और आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू बेस्ड प्रीपोजिशन, उनके मैं आंसर भी बताऊँगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से सीखिए और नोट डाउन करिए। और डेली आप कम से कम एक चीज़ कंफर्म रखिए कि हमको एक गोल, एक लक्ष्य किस तरह से हमको लाना है या सुबह से शाम तक हमको क्या करना है, इसका पूरा एक आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। स्टडी इतनी माइक्रो होती है और पढ़ाई एक बेहतरीन कह सकते हैं, एक डिफ़िकल्ट भी होता है और एक इजी भी होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट पर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ पर है। और देखिए, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। आप जितना पढ़ेंगे उतनी ही समस्याएं आपके सामने और आएंगी। आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई ना कोई समस्या और आती रहेगी। जो कोई नहीं पढ़ता है उसको कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 10 दिन पढ़ लेते हैं और मार्क्स ले आते हैं। ये तो उनका एक बाय लक होता है, एक उनका अलग से पैनोरमा होता है ना पढ़ने की। तो ये कोई ख़ास मैटर डिपेंड नहीं करता है कि हम किसी के वो 10 दिन पढ़ता है तो इस तरह से ले आता है। ये हमारा अपना अपना व्यू होता है। अगर आपके पास नॉलेज है आपके पास, तो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और नॉलेज का नंबर से कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई बच्चा ना पढ़ने वाला वो एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन को लगा करके चला आता है, लिख करके चला आता है, या ऐसे हो जाता है कि उसका तुक्का बिल्कुल सही फंस जाता है। तो ये उसका बाई चांस होता है। लेकिन जो पढ़ करके जाता है वो गलत ना करने की कोशिश करता है कि मेरा गलत ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन वन बाय वन द एमसीक्यू बेस्ड ऑफ प्रीपोजिशन and you try to understand my words. If you have any problem you can ask, and also study. So first question is going to Mount Abu is about 5,000 feet. अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि 5,000 फीट। देखिए यहाँ जूम कर देता हूँ तो नीचे आ जाता है। तो यहाँ लिखा है कि जो सी लेवल से है, तो यहाँ पर देखिए अलॉन्ग नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आपको बिल्कुल सही आंसर होगा एबव होना चाहिए, एबव द सी लेवल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आई गोट योर पार्सल। ठीक है, आई गोट योर पार्सल ट्यूसडे। आपको पता है अच्छी तरह से कि जब कभी हम इस तरह के सेंटेंसेस को लेते हैं तो जब कोई डेज होता है, मैंने आपको बताया है डेज और डे से पहले आपका ऑन लगता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका आंसर दिया है, आंसर नंबर डी दिया है आपका ऑन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3, द केस वॉज पुट द जज एंड द जज डिसाइडेड विद इन एन ईयर। फिर देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है बिल्कुल तरीके से, मैं आपको और दिखाई दे रहा हूँ, जूम करने से वो क्वेश्चन चला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है कभी ऐट नहीं हो सकता है ना, और ऑफ नहीं हो सकता। पुट के बाद ऑफ ये आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम, पुट फ्रॉम नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन कौन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो गया, यानी पुट बिफोर द जज, ये पहले। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 है, आई एम मच असेम्ड। देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अशेम्ड के बाद हमेशा जो आंसर होता है ऑफ होता है, अशेम्ड ऑफ होता है, प्राउड ऑफ होता है ना। तो इस तरह से अशेम्ड के बाद यहाँ पर क्या लगेगा, ऑफ। प्राउड के बाद हमेशा ऑफ होता है, फाउंड ऑफ होता है, काइंड्स ऑफ होता है, इस तरह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज़ प्राउड ऑफ। देखिए अभी मैंने बताया था, इज प्राउड ऑफ हिज रिचनेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन द मैरिज, है ना। प्रिपरेशन, अब यहाँ देखिए कि प्रिपरेशन टू, फॉर, एंड ऑप्शन दिया आपके पास, लेकिन यहाँ जो प्रिपरेशन फॉर द मैरिज, शादी के लिए सारी तैयारियाँ चल रही ना, के लिए शादी की चल रही, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। हिज बर्थडे इज नेक्स्ट संडे। अभी वही मैंने बताया कि डेट से पहले या डे से पहले आपका ऑन लगता है, अभी आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर ऑन आ जाएगा, ऑन नेक्स्ट संडे। क्लियर है।
8 नंबर है ही बिहेव्स जस्ट लाइक हिज फादर, ही रियली टेक्स। अब बताइए आपको क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। रियली टेक्स आफ्टर हिम, ठीक है, टू नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा और बाय नहीं लगेगा यहाँ पर, टेक्स आफ्टर हिम। आफ्टर के बहुत सारे हिंदी अर्थ होते हैं, मेरा वीडियो जा करके आप देख सकते हैं, उसमें प्रीपोजिशन में मैंने एक एक डिटेल में बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 है ही फेल द ट्री। अब देखिए यहाँ पर विद एक्स दिया है, एन एक्स दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, एक्स दिया है। और आपको पता है कि विद का इस्तेमाल जो करते हैं के बाद कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं, मतलब कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, कहने का मतलब कोई औजार है इस तरह से है, तो वहाँ पर करते हैं। और बाई का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखिए बाई लगता है आपका सब्जेक्ट के पहले या किसी व्हीकल से पहले वगैरह वगैरह लगते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, विद। क्लियर है, यहाँ क्या हो जाएगा, विद आंसर हो जाएगा। योर व्यूज डोंट रिकॉर्ड माइंड। देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखा है कि योर व्यूज डोंट अकॉर्ड विद। अकॉर्ड क्या होगा बेटा, अकॉर्ड के बाद यहाँ पर विद होगा, अकॉर्ड विद माइंड होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है वी आर ऑफरिंग सोल्यूशन आ प्राइस ऑलमोस्ट एनीवन कैन अफोर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो यहाँ पर सोल्यूशन इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, बाय नहीं होगा, यहाँ होगा ऑन। सोल्यूशन सॉरी 11 नंबर में और एट होगा, सॉरी एट होगा, और यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा एट, सोल्यूशन एट होगा। क्लियर है, इन नहीं होता, ऑन नहीं होगा और बाय नहीं होगा, इस तरह से इसका आंसर एट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है देयर आर टॉल ब्यूटी अकाउंट ट्री द रिवर। क्लियर है, इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके पास, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12 नंबर में लिखा है कि देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्री। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ऑप्शन में मैं आपको दिखा दूँ, अलोंग, एट, इनटू, ओवर दिया है, ये बाकी कुछ नहीं होंगे, इसका आंसर होगा अलोंग, यहाँ हो जाएगा अलोंग ट्रीज अलोंग द रिवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे आर वेरी ग्रेटफुल। आपको पता है ग्रेटफुल के बाद हमेशा ग्रेटफुल फॉर आता है, के लिए होता है, ये नहीं लगेंगे। क्लियर है। इसके बाद है देयर वॉज सेवरल पुलिसमैन ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे। देखिए यहाँ पर डे लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डे लिखा है, रिपब्लिक डे है, तो यहाँ पर ऑन आना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था, जो ऑप्शन नंबर ऑन हो जाएगा सही। और लास्ट क्वेश्चन है ही सेट, वो बैठा है, कहाँ बैठा है भाई, वो सैट बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठा है, ही सैट बिसाइड मी। बाकी ये नहीं लगेंगे, अपने सैट का मतलब होता है पास या बगल में, पास या बगल में, जैसे वो इसका घर मेरे बगल में है ना। So students, may I hope you understand very well about this preposition series. 15 question we have covered, and the next day I will try to give you 15 question also and explain each sentences. That's why you understand very well about. So may I hope you understand this my series of preposition. All the students watch this video carefully and note down, and also you having the useful this video, to like, subscribe and share please, and thanks a night. Have a nice day.